आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज। अफगानिस्तान में तालिबान ने दाइश की सरकोबी के लिए अमेरिका के इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया है। उनका ये कहना है कि दाइश से निमटने के लिए उनके पास न सिर्फ सलाहियतें काफ़ी हैं बल्कि जो हथियार इस वक्त छोड़ कर गया है अमेरिका अफगानिस्तान में वो भी बहुत होंगे। अलबत्ता अमेरिका का ये मुतालबा कि वो वहाँ पर मौजूद फोर्सेस को ट्रेनिंग देना चाहते हैं दाइश के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत के लिए तैयार करने के लिए, या वहाँ पर असलहा बढ़ाना चाहते हैं या मज़ीद फोर्सेस भेजना चाहते हैं। इस जो उनका मुतालबा था उसको मुस्तरद कर दिया है तालिबान ने, और उनका कहना है कि तालिबान की अपनी फोर्सेस दाइश से निमटने के लिए काफ़ी हैं। साथ ही कुछ बात करेंगे इमरान खान के एक नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सरहदी बेल्ट यानी कि ड्यूरेंट लाइन के साथ मौजूद पश्तून जो एक कौमियत है, एक बड़ी तादाद 45 से 50% की वहाँ पर आबाद है, उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक किया है, जिस पर पाकिस्तान में खासा गम गुस्से की कैफियत पाई जाती है। और जो पश्तून तहरीक के लोग हैं या जो पश्तून कौमियत के अफराद हैं, उन्होंने इस पर खासा नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को एक ऐसा बयान देते हुए सोचना चाहिए कि वो पश्तून जिन्होंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर को आज़ादी दिलवाने में बड़ा किरदार अदा किया बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में भी हज़ारों जानों की कुर्बानी दी है, उनको किसी ऐसी तहरीक से जोड़ देना जो दहशतगर्द हों, जो शिद्दत पसंद अनासिर हों या जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हों, ये यकीनन एक गलत तासुर जाएगा। साथ साथ कुछ बात करेंगे दाइश से निमटने के ही हवाले से। इमरान खान ने कहा है कि तालिबान ही काफ़ी हैं दाइश से निमटने के लिए, और अगर अमेरिका चाहता है कि ये चाहता है कि अफगान सरजमीन से दाइश का खात्मा हो, तो उसके लिए तालिबान को सपोर्ट करें इस मद में कि जो उनके फ्रीजिंग अकाउंट्स हैं, जो उनकी रकूम मुंजमद की हुई हैं, वो बहाल कर दी जाए, और उसको मशरूत ना किया जाए इस बात से कि उनको ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी या उनकी फोर्सेज एक मरतबा फिर अफगान सरजमीन पर भेजी जाएंगी तो ही दाइश को शिकस्त दी जाएगी। इस पर हम कुछ बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं इस पर गुफ्तगू के लिए माहिर अफगान उमूर ब्रिगेडियर सैद नज़ीर। बहुत शुक्रिया सैद साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइए कि जो बात की गई है इमरान खान की जानिब से दाइश से निमटने के लिए तालिबान को काफ़ी करार दिया गया है और ये कहा गया है कि उनको सपोर्ट किया जाए, अफगान तालिबान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद इस पैराए में की जाए कि जो उनके फ्रीजिंग अकाउंट्स हैं या जो उनके मुंजमद असासे हैं उसको बहाल किया जाए ताकि वो अपनी जंग बआसानी लड़ सकें। किस तरह देखते हैं आप इस बयान को? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक दाइश का ताल्लुक है तो उसका जो खुरासान चैप्टर है और जिसकी वजह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इसके अलावा बाकी इलाकाई ममालिक जो है उनको दहशतगर्दी का ख़तरा है, बल्कि पाकिस्तान में और बाकी जगहों पर तो काफ़ी हमले भी वो कर चुके। रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया था वहाँ कुंदूज में तालिबान के एक इमारत पर। तो मतलब है उनका जो एजेंडा है वो तो आलमी है, जबकि टीटीपी का एजेंडा जो है वो लोकल है, इधर तक महदूद है। दूसरी बात ये कि दाइश जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के कुछ टीटीपी के लोग मौजूद हैं, उसमें कुछ अहरार के हैं, उसमें कुछ अलकायदा के लोग भी हैं, और इसके अलावा पुराने कुछ तालिबान के भी लोग उसमें मौजूद हैं। उसमें कौमियत के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। अब उनका जो ठिकाने हैं वो अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान में जो उनके थे तो उनके खिलाफ तो यहाँ पर कार्रवाइयाँ पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कर रहा है। अब तालिबान की वहाँ पर हुकूमत है, तो पहले हुकूमत ये कहती थी कि हमारा रेट नहीं है ऐसे इलाकों पर जहाँ पर ये लोग इन लोगों के ठिकाने, लेकिन अब तालिबान तो जाहिर है कि उनका एक कुव्वत के तौर पर और दूसरा उनके सारे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा है, और कहते हैं कि सारे इमारात हमारे कंट्रोल में हैं 34 के 34। तो अब उनका ये जो उन्होंने जमानत भी दिया और एक किस्म का वादा भी किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, तो इस वादे को निभाने के लिए वो तो जो टीटीपी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, और इस तरह दाइश के खिलाफ, और दाइश के खिलाफ खुसूसन जो सेंट्रल एशिया है या चाइना है या इसके अलावा रशिया है, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात है। तो ये एक कॉमन एनिमी है। अब इस कॉमन उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, सबसे पहले जिम्मेदारी तालिबान की है, और अगर वो उनके कोई कमी है या वो मुश्तरक ऑपरेशन चाहते हैं तो वो एक किस्म की कोऑपरेशन और एक मुश्तरक ऑपरेशन भी बाकी ममालिक के ताउन से कर सकते हैं। उसमें ख्वाह टेक्निकल इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो या टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत हो या कोई और सपोर्ट की ज़मीन पर बूट्स की ज़रूरत हो, तो वो तालिबान का वहाँ पर कंट्रोल है वो हासिल कर सकते हैं, वो पाकिस्तान से भी किसी दूसरे मुल्क से भी। तीसरी बात है अमेरिका के साथ जो उनके ताल्लुकात की बात है,
तो अमेरिका ने उनको एक तरह से एंगेज रखा हुआ है। हम ये कहते हैं कि भाई इनको डिसएंगेज नहीं छोड़ना है, एंगेज है लेकिन इनको एक प्रेशर में रखा हुआ है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज किया है। एक इंसानी अलमिया है, अमेरिका पर भी प्रेशर है कि वो जो फंड्स है वो रिलीज करे, क्योंकि इंसानी अलमिया है और ये अफगानिस्तान के लोगों का पैसा है। दूसरी बात ये है कि उनके साथ मुआहिदा हुआ था और उस मुआहिदा एक तरफ अगर वो तालिबान से मुतालबा करते हैं कि आपने इसको निभाना है, तो उस तरीके से अमेरिका ने भी उसको निभाना है कि उनको अनड्यू उन पर प्रेशर और अनड्यू उनको न तंग करना है और ना आइसोलेट करना है या न डिस्टेबलाइज करना है। अगर वो करेंगे तो फिर जाहिर है कि वो पुराने उस पर चले जाएंगे और फिर खित्ते के लिए खतरा होगा। तो ये जो एंगेजमेंट है या ये जो कमिटमेंट है, ये पूरी दुनिया ने भी पूरी करनी है और तालिबान ने भी पूरी करनी है। सैयद साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से पश्तून बेल्ट पर बसने वाले जो पश्तून भाई हैं या पश्तून कौमियत है या जो ड्यूरन लाइन के साथ पाकिस्तान की सरहदी पट्टी पर 45 से 50% के करीब एक आबादी का तनासुब है, उन लोगों को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जोड़ देना, क्या इस बयान को इस तरह से देखा जा रहा है कि जो पश्तून कौमियत है पाकिस्तान की उसको दहशतगर्द करार दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और ख़ासा गम गुस्से का इजहार किया गया है इस स्टेटमेंट के ऊपर? किस पैराए में देखा जाना चाहिए वज़ीर आज़म के इस बयान को? ये अनफॉर्चुनेटली जब इन्होंने फाटा के लिए ये सरताज अजीज कमेटी भी बनाया था, तो उनका जो पहले अल्फाज हैं उस रिपोर्ट के जो 40-45 सफ़े का है, उसमें पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि यहाँ से दहशतगर्दी फैल रही थी फाटा से और दुनिया के अमन को, आलमी अमन को इधर से खतरा था। तो अगर हमारे लोग इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं फिर फाटा के लिए, जबकि फाटा एक बड़ा पुरअमन इलाका था और उनका जो क्राइम रेट था वो बाकी पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरिया थे उससे बहुत ही कम था, और वो उनको अगर हमने कोई स्ट्रेटेजिक उसके तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है और वहाँ पर अगर अफगानिस्तान के जो पहले मुजाहिद थे वो सेटल हुए थे या कुछ आए हुए थे और वो 200-300 के लगभग थे, उससे पूरा फाटा को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। और वो हमारी इजाज़त से आए थे और हमारी इजाज़त से, हुकूमत की इजाज़त से सेटल हुए थे। और दूसरी बात ये कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो फिर हमारे जो ट्राइबल की रिवायात थे उसके मुताबिक कर सकते थे, लोग उसके खिलाफ कर सकते थे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन अगर हमने अमेरिका के कहने पर उधर फौजें भेज दी और फिर वहाँ पर इस किस्म का बाजार गर्म हुआ, जो अमेरिका ने उनको इस जंग को हमारा जंग बना दिया, और इमरान खान खुद कहता है कि हमारा जंग नहीं था, यह अमेरिका का जंग था। तो अगर उन्होंने इसको हमारा जंग बना दिया तो फिर हम पख्तूनों को या ट्राइबल्स को क्यों इसका इल्ज़ाम देते हैं? दूसरे, आपको पंजाबी तालिबान के भी काफ़ी आपने सुना 2007 में, 2008 में, इससे पहले भी और इसके बाद भी, लेकिन उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। और तीसरी बात ये है कि ये जो जंग है जिसको हम कहते हैं कि न इसका फ्लैग होता है, न इसका वर्दी होती है, न इनका कौमियत होता है और न इनका कोई तरफ अतराफ होता है, न इनकी बैटल क्राई होती है, तो फिर हम उनको क्यों पश्तून के साथ जोड़ देते हैं? हम जो कहते हैं कि अफगान तालिबान भी तालिबान है लेकिन उनके मेजॉरिटी पख्तून है, तो क्या हम ये कह दें कि वहाँ पर पख्तूनों की हुकूमत है, या हम ये कह दें कि पख्तून ने ये जंग छेड़ा था? वहाँ से तो अमेरिका आया 9/11 में कोई पख्तून उसमें मुलव्विस था या अफगानिस्तान का कोई मुलव्विस था? जबकि अमेरिका का जंग और उसके अलावा नाटो भी आया और पाकिस्तान ने उसका साथ दिया, तो पाकिस्तान ने किस बुनियाद पर उनका साथ दिया? ये भी तो पूछा जाता कि किसकी जंग थी और ये जंग आपने क्यों उस पर मुसल्लत कर दी? तो अगर इन अकाइद में और इस तरीके से ब्लेम गेम और एक कौमियत को अगर आप निशाना बनाते हैं, मेरे ख्याल में कि ये प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर से या उसके जो लेवल होता है वो पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो इस तरीके से बात करता है तो ये ज़्यादती होगी। दूसरी बात ये कि इससे फिर अब जो आईन है उस आईन के तहत आप इस किस्म के अगर बात करते हैं तो आपने पूरे पाकिस्तान की बात करनी होती है, अपने कौमियत की बात नहीं कर सकते। तीसरी बात ये कि कौमियत जो है वो तो रिकॉग्नाइज है पाकिस्तान में कि एक कौम है, लेकिन एक कौम को अगर आप रिडिक्यूल करते हैं या उसको निशाना बनाते हैं, उनको इस किस्म के ताने देते हैं, तो फिर ये ज़्यादती हो जाती है। अगर ये है तो फिर ये आज़ाद कश्मीर भी तो कबाइलियों ने आज़ाद कराया था, ये इनके नाम लिख दो, इनका नाम भी इसके साथ जोड़ दो, इनको शनाख्त दे दो। इसके अलावा आपके 65 में भी और 71 में भी हिस्सा लिया था, उसके हिसाब से भी इनको अपने साथ कर लो।
تو اور اس طرح سے جو مجاہدین تھے جنہوں نے رشیا کو شکست دیا تو وہ بھی ادھر سے تھے اور ان کو بھی ان کا نام دے دو. تو یہ میرے خیال میں کہ یہ زیادتی ہے, اور اس سے پولیٹیکل لیول پر تو ہم نہیں کہہ سکتے, لوگ ہیں اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں, لیکن اسٹیٹ لیول پر جب اس طرح بات کرتے ہیں تو یہ اسٹیٹ کے اصولوں کے اور ان کے جو ایک نیشن اسٹیٹ ہوتا ہے اور وہ جو ان کے اکائیاں ہوتی ہے اس میں رکھنا اور اس میں ایک تفاوت اور اس میں ایک فشر اور ایک میں بدلی کریٹ کرنے والی بات ہوتی. بہت شکریہ. سید نذیر محمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ صرف اگر پشتونوں کو ہی آپ نے طالبان کے ساتھ جوڑنا ہے تو 2008 میں ایک ٹرم پنجابی طالبان کی بھی سامنے آئی تھی, اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. اور کیوں کر نہیں کیا گیا؟ کیونکہ نہیں چاہتے کہ ملک میں ایک مرتبہ پھر جو شدت پسند عناصر ہیں ان کو ہوا ملے اور ملک میں امن کا ماحول خراب ہو سکے. کچھ ہم نے بات کی اس وقت داعش سے نمٹنے کے حوالے سے طالبان کی حکمت عملی اور امریکہ کی پیشکش کے حوالے سے, کچھ ہم نے بات کی پاکستان میں موجود مختلف قومیتوں کے حوالے سے, اور وزیر اعظم کے جس طرح سے انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ پشتون تحریک دراصل تحریک طالبان پاکستان ہے, اس کی خاصی مذمت کی جا رہی ہے. اس طرح کے بیانات پر معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے جو یقیناً نہیں مانگی جائے گی, لیکن آئندہ ایسے بیانات میں محتاط ہونے کی ضرور ایک درخواست کی گئی ہے.